जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आइए आज हम सुनते हैं माघ मास महात्म का चौथा और पांचवा अध्याय। पिछले हमने वीडियो में सुना था माघ मास का तीसरा अध्याय। उसमें हमने सुना था कि कैसे विद्याधर ने भृगु ऋषि के कहने पर माघ मास स्नान कर अपने क्रूप रूप से मुक्त होकर देवताओं सा सुंदर रूप धारण किया और उसके बाद विद्याधर अपने पत्नी के साथ पानीग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु ऋषि जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। आइए अब सुनते हैं हम माघ मास महात्म का चौथा अध्याय। श्री विशिष्ट जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस महात्म को सुनाता हूँ जो कार्तिक वीर्य जी ने पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा शस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास महात्म का कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वे ही माघ मास महात्म मैं तुमसे सुनाता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। माघ मास महात्म भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ मास के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्भ में धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारिणी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया करना, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मगाती, सोना चुराने वाले, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझमें स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, नए से नए और पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह
जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इति श्री पद्म पुराण ग्रंथ चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म का 5वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बतकल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्या 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और अपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तभी सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और अपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विवल होकर काम पीड़िया से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चढ़ने लगी। तब देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा ने सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराण ग्रंथ 5वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज हमने सुना माघ मास महात्म का 4था और 5वां अध्याय। कल हम सुनेंगे माघ मास महात्म का 6ठा अध्याय। माघ मास में जो व्यक्ति नित्य स्नान, जप और दान करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।